अच्छा, तो यानी कि कौन वो से राम पाताल हो, नगरी सर को कौन से कहाँ राम थी? भक्त हो। सर वो पाताल नगरी कहाँ थी कि सारे एक हनुमान जी सुनो आते तो, थे? बात तुम्हारी बात बिल्कुल तुम सही कह। इसमें लोगों को लगेगा ये पाताल जो है तो धरती का ही हुआ। तो क्या सब पूरे ब्रह्मांड का पाताल यही धरती के नीचे है? जी जी सर, यही एक दूसरे ब्रह्मांड का पाताल तो यहाँ नहीं होगा। ये कहानी का क्या कहती है, कहानी क्या कहती है? कई सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं एक ही वक्त बिल्कुल में। श्वेता गुंजन, लोकेश भारती दूसरे ब्रह्मांड में भी यही काम हो सकता कर रहे हो। सही बात। फॉर्मूला एक थ्योरी है, हम्म, लेकिन बड़ी बात इसमें क्या है? इसमें बड़ी बात यह है कि यह थियरी जिसका जिक्र हुआ है, पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्स, कई सारे ब्रह्मांड, इस हम्म, ब्रह्मांड के बाद दूसरा ब्रह्मांड, दूसरा के बाद तीसरा, जैसे धरती के बगल में मार्स है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति है, शुक्र है, ऐसे ही कई सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं। ऐसी हम्म, ऐसा कॉन्सेप्ट है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसका जो कॉन्सेप्ट अभी साइंस खोज पाया है, कुछ वर्षों पहले खोज पाया है, सोच खोज क्या क्या समझ पाया है। ऐसे हम ये नहीं देख सकते कि कोई और यूनिवर्स है, जो कि कारण इसका ये है कि यह जो यूनिवर्स है इसका ही हमने अभी कुछ नहीं खंगाल पाए हैं। इस यूनिवर्स से बाहर की तो बात ही छोड़। मेरा बेटा जब मेरे से इसका जिक्र कर रहा था तो मैंने उसको कहा था कि इसकी चर्चा जो है मल्टीपल यूनिवर्स की, कि हमारे ग्रंथों, प्राचीन ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों, पुराणों में भी है इसका। बोले अच्छा राम जी मतलब राम जी का यहाँ तक पहुंच गया, कहानी यहाँ तक पहुंच गई। अच्छा कौन से वाले राम जी? अच्छा, तब हनुमान जी सुन के हैं ये क्या सवाल कर? अरे राम जी तो इसमें सही बात। समंदर के जैसी रचना है जिसमें कि 100, 125, 150 धरतियां ऐसे ही समा जाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड, क्या इस ब्रह्मांड के अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड हैं? क्या हमारे जैसे ही कोई इस ब्रह्मांड के बारे में चर्चा कर रहा हो और आप वहां पर देख रहे हो? विज्ञान इसे क्या कहता है? विज्ञान इसे मल्टी यूनिवर्स कहता है, लेकिन विज्ञान ने तो आज इसे मल्टी यूनिवर्स करना शुरू किया है। हमारा सनातन हजारों साल से इसे कह चुका है अनंत कोटि ब्रह्मांड। और आज पर्दा उठेगा इस अनंत रहस्य से, और ये पर्दा उठाएंगे वरिष्ठ पत्रकार लोकेश भारती जी, जो कि इस यात्रा में हमारे साथ है। लेकिन ध्यान रहे, ये ज्ञान आपकी सोच को हिला के रख देगी। ये एक ब्रह्मांड नहीं बल्कि एक बूंद है उस महासागर की जिसे आज मल्टी यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन हमारा सनातन तो उसे हजारों साल पहले ही अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाम से उद्घाटित कर चुका है। लेकिन क्या ये कहना बिल्कुल सच है कि विज्ञान अब हमारे सनातन के पीछे चल रहा है, या हमारा सनातन ही पूरा विज्ञान है? आज की ये यात्रा आप सबके चेतन मन को एक नए आयाम तक ले जाएगी। तो चलते हैं सीधा लोकेश भारती जी के पास, चलें? लेकिन उनके पास जाने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल सत्य सनातन और सेहत को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। और जो भी आपके प्रश्न हो वो अवश्य पूछें और वीडियो अंत तक देखें। तो चलते हैं सीधा लोकेश भारती जी के पास। नमस्ते, स्वागत है आपका सत्य सनातन और सेहत में। हर बार की तरह हमारे साथ हैं लोकेश भारती जी, जाने माने पत्रकार हैं। सर आपसे एक आज प्रश्न है, मेरा खास करके प्रश्न है। सर मैं आज ऐसे ही वीडियो देख रही थी तो उसमें एक मल्टीपल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आया। मैं सोचा आपसे सर प्रश्न करूं, क्या है ये समझ नहीं आया कुछ उतना ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत पता है लेकिन क्या है सर इसके बारे में बताइए। तुम सत्य सनातन और सेहत के एंकर हो तो सवाल तो तुम ही पूछोगे और पूछेगा कौन? लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है। और मेरा यह ना पसंदीदा फील्ड भी कह लो या टॉपिक है जी। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड और उसका कनेक्शन जो है हमसे कैसे जुड़ा हो, जी, हम इंसानों से कैसे जुड़ा हो, और
क्या इस तरह की ये ब्रह्मांड, ये जो तुमने मल्टीपल यूनिवर्स की बात की, समझाऊंगा क्या होता है, इस पे जी। बात कर देंगे कि क्या उसका कनेक्शन हमारे धर्मों से भी अच्छा। कोई है कनेक्शन, हमारे धर्म से, हमारे दार्शनिकता से, हम जो हमारे जो पूर्वजों ने लिखा है, क्या उसमें कहीं जिक्र है इन सब चीजों का, या फिर विज्ञान ने अभी हाल में ही इसको खोजा? इस तरह की चीजों को मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, मेरे लिए भी बड़ा अच्छा समय। ये मल्टीपल यूनिवर्स या पैरेलल यूनिवर्स की जो बात है, ये इस पे हॉलीवुड फिल्मों ने भी, हॉलीवुड में फिल्में भी बनी है। जी जी। मार्वल सीरीज की कई फिल्में इसी पे बनी, पैरेलल यूनिवर्स की कहानी को लेकर के, मल्टीपल यूनिवर्स की कहानी। मेरा बेटा जब मेरे से इसका जिक्र कर रहा था तो मैंने उसको कहा था कि इसकी चर्चा जो है मल्टीपल यूनिवर्स की, कि हमारे ग्रंथों, प्राचीन ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों, पुराणों में भी है इसका। पहले तो ये समझिए कि है क्या है, होता क्या है, जी जी। क्या है मल्टीपल यूनिवर्स के पैरेलल। वैज्ञानिकता का अगर ध्यान रखें तो लगभग 1953-54 में पहली बार वैज्ञानिक रूप से सोचा गया कि यह मुमकिन है अच्छा। कि हमारे ब्रह्मांड यूनिवर्स के अलावा भी कोई यूनिवर्स हो सकता है। लोगों ने कहा रे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस पे फिर और रिसर्च होना शुरू हुआ, फिर चीजें कुछ कुछ मिली। अभी कोई दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे अभी हम देख रहे हैं सन है, तारा, स्टार है, ऐसे हम ये नहीं देख सकते कि कोई और यूनिवर्स है, क्योंकि कारण इसका ये है कि यह जो यूनिवर्स है इसका ही हमने अभी कुछ नहीं खंगाल पाए हैं। तो इस यूनिवर्स से बाहर की तो बात ही छोड़ दो। सही बात। अभी जो एकमात्र इंसान का बनाया हुआ मशीन, इंसानी मशीन वाइजर 1 जो 1978 में छोड़ा गया था, वह इस सोलर सिस्टम से बाहर जा पाया। जी। हमारे सोलर सिस्टम से, सौर मंडल से बाहर गया हुआ एकमात्र चीज, और वो जो यात्रा किया है वह भी 1 लाइट डे। विज्ञान में 1 लाइट डे का मतलब हुआ कि एक दिन में लाइट जितना दूर जा सके वह दूरी। अभी वह लगभग 22 घंटे, लाइट 22 घंटे में जितना चलेगा उतना ही दूर जा पाया, 24 घंटा भी नहीं पूरा हुआ। जबकि सूरज से धरती पर प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 36 सेकंड लगता है। जी जी। और जो सबसे नजदीकी दूसरा सूरज यानी स्टार है, वहां से आने में लगभग 4-4.25 साल लगता है। समझो, यानी हमारा जो सबसे नजदीकी, जो हम लोगों ने जो छोड़ा है 1978 में, वाइजर 1 अमेरिका ने छोड़ा था, वो उसको गए हुए भी एक दिन भी नहीं हुआ लाइट के स्पीड के हिसाब से। जबकि सबसे नजदीकी जो तारा है उसको, वह यहाँ से 4-4.5 साल लाइट दूर है, लाइट ईयर दूर है, 4-4.5 लाइट ईयर। इतने साल हो गए इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी अपने ब्रह्मांड को, भाई अब सोचो 47 साल हो गए छोड़े हुए वाइजर 1, उसमें इतना ही यात्रा कर पाया। दूसरी बात ये कि हम अभी अपने ब्रह्मांड को तो छोड़ो, अपनी गैलेक्सी जो मिल्की वे है, दुग्ध मेखला जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको भी छोड़ो, उसमें भी अरबों तारे हैं। उस मिल्की वे में, दुग्ध मेखला गैलेक्सी में, गैलेक्सी कहते हैं जहाँ बहुत सारे स्टार हैं, आकाशगंगा से जिसका नाम और एक ही जगह के, क्या सर, जिसमें आकाशगंगा जिसका नाम दिया गया, फिर से रिपीट करो। आकाशगंगा सर उन्हीं को कहा गया ना, आकाशगंगा भी कहा गया उसको। जी जी। हाँ, उसी को कहा गया, उसका उसी का नाम। तो मैं ये कह रहा था कि हमने अभी अपने सौर मंडल के जो बाकी ग्रह हैं, एक मार्स पे भेजा है, बृहस्पति पे उतारा है या नहीं उतारा पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। यानी जानकारी हमें अपने सौर मंडल के बारे में नहीं, और हमारे सौर मंडल जैसे खरबों सौर मंडल इस ब्रह्मांड में है। सही बात। तो फिर हमारी जानकारी तो कुछ नहीं है, तो बाकी बाहर के यूनिवर्स के बारे में तो सोचने का तो छोड़ ही दो, इसलिए कभी सोचा भी नहीं गया, और जब सोचा गया तो अभी उसके लिए प्रूफ नहीं है। फॉर्मूला एक थ्योरी है, लेकिन बड़ी बात इसमें क्या है? इसमें बड़ी बात यह है कि यह थियरी जिसका जिक्र हुआ है, पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्स, कई सारे ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के बाद दूसरा ब्रह्मांड, दूसरा के बाद तीसरा, जैसे धरती के बगल में मार्स है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति है, शुक्र है, ऐसे ही कई सारे
ब्रह्मांड हो सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसका जो कॉन्सेप्ट अभी साइंस खोज पाया है, कुछ वर्षों पहले खोज पाया है, खोज क्या समझ पाया है, यह सोच यह समझ जिसको कि हॉलीवुड ने फिल्मों में भुनाया है, अरबों खरबों रुपए कमा लिए उस पर मार्वल सीरीज की फिल्में बनाकर, वह सोच उस सोच को उस थियरी को हमारे धर्म ग्रंथों में पहले ही कुछ कहानी के रूप में जिक्र किया। अब कहानी के रूप में है तो लोग सोचते तो कहानी है, सही बात। कहानी फिर आई कहां से? कहानी का भी कोई आधार होता है, बिल्कुल। बिना पैर की कहानी नहीं होती है। क्या कहानी है, कहाँ जिक्र है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। जी जी। वो इसको ऐसे क्रम में लेते हैं जैसे पहले सतयुग था, फिर त्रेता, तो त्रेता की एक छोटी सी कहानी उठाते हैं कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ग्रंथ के रचयिता थे वाल्मीकि रामायण में या रामचरितमानस में, उन लोगों ने यह चीज कैसे समझा जी। कि एक जिक्र है कि रामचंद्र जी और जब सब सारा सेट हो गया था, सब चीज हो गया कि अब रामचंद्र जी को वापस जाना है अपने धाम वैकुंठ धाम वापस, तब समस्या पैदा हो रही थी कि हनुमान जी जो है उनके सबसे बड़े भक्त, और हनुमान जी के डर से तो यम भी पास में आए, यमराज की भी हिम्मत नहीं कि भाई रामचंद्र जी का प्राण लेंगे, क्योंकि रामचंद्र जी की मृत्यु भी वैसे ही होनी थी जैसे एक आम इंसान की होती है। जी जी। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु लोक में आए थे, तो यमराज की तो औकात थी नहीं हनुमान जी से पार पाने की। तो फिर क्या किया जाए, तो राम जी ने एक युक्ति निकाली। राम जी ने जमीन में एक छोटा सा सुराख किया जी। और उसमें अपनी एक अंगूठी गिरा दी। अच्छा। और हनुमान जी को कहा कि हनुमान देखो इसमें मेरी अंगूठी गिर गई है, तुम जाके लेके आओ। तो हनुमान जी बोले ठीक है। उन्होंने अपना रूप जो छोटा बड़ा तो कुछ भी कर सकते थे हनुमान जी, एकदम छोटा सा किया और अंदर जाने लगे। अब अंदर चले जा रहे हैं, और छोर ही नहीं आ रहा। आखिरकार वो पहुंचे नागलोक में। वहां नागों के राजा थे वासुकी जी, प्रणाम वगैरह किया वासुकी जी को हनुमान जी ने, हनुमान जी को वासुकी जी ने। तो पूछा हनुमान जी से कि कैसे आना हुआ हनुमान। तो वासुकी जी हनुमान जी ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी गिर गई है तो मैं लेने आया हूँ। बोले अच्छा राम जी मतलब राम जी का यहाँ तक पहुंच गया, कहानी यहाँ तक पहुंच गई। अच्छा कौन से वाले राम जी? अच्छा। तब हनुमान जी सुन के हैं ये क्या सवाल कर, अरे राम जी तो है। सही बात। राम जी एक नहीं है। अच्छा ऐसा करो, तुमको अंगूठी लेना है ना, वहां पहाड़ पे जाओ अंगूठी लेके आ जाओ। हनुमान जी गए वहीं बगल में पहाड़ पे, अंगूठी देख पता चल रहा है कि अंगूठी का पहाड़ है। अच्छा। अब वो और कंफ्यूज हो गए हनुमान जी, ये क्या चक्कर है। तो वासुकी जी से पूछा कि ये क्या है। बोले यह सब जो है राम जी की अंगूठी। मतलब? तो मतलब ये कि भाई ऐसा नहीं है, राम जी कई जगह पे ये त्रेता युग चल रहा है, कई ब्रह्मांडों में। अच्छा। और वहां पर भी राम है, एक राम नहीं है, हर यूनिवर्स में एक राम है, हर ब्रह्मांड में एक राम है जो धरती पे अवतार लिए हैं। तो हनुमान भी हैं और वो आगे अंगूठी भी निकाल रहे हैं, बहुत सारे राम भी हैं। तो उन्होंने बोले वासुकी जी बोले कि कई राम है और कई हनुमान भी, और हर ब्रह्मांड में ऐसा चल रहा है। अच्छा। इसलिए मैंने पूछा कि कौन से वाले, किस ब्रह्मांड से, किस ब्रह्मांड से आए हो। अच्छा तो यानी कौन से राम हो, नगरी सर को कौन से राम भक्त हो। सर वो पाताल नगरी कहाँ थी कि सारे हनुमान? सुनो तो बात, तुम्हारी बात बिल्कुल तुम सही कह। इसमें लोगों को लगेगा ये पाताल जो है तो धरती का ही हुआ,
तो क्या सब पूरे ब्रह्मांड का पाताल यही धरती के नीचे है? जी जी सर, यही एक दूसरे ब्रह्मांड का पाताल तो यहाँ नहीं होगा, जी जी यही रहेगा ना दिमाग में। तो यहाँ पे ऐसा समझना होगा कि जब कहानी के रूप में कभी कोई समझाता है तो आप उसको बिल्कुल फैक्चुअल मत पकड़िए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। कि जैसे जो विष्णु भगवान का जो बड़ा अवतार है उसमें कहते हैं कि धरती को समंदर में डुबा दिया गया, फिर भगवान वराह ने अपने उस पे धरती को उठा के बचा के रखा। हाँ तो अब धरती को समंदर में कैसे डुबा सकते हैं? सवाल देखो, जी सही सवाल है कि धरती के ऊपर समंदर है, तो समंदर में धरती कैसे? कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि इस ब्रह्मांड में समंदर के जैसी संरचना इतनी बड़ी है कुछ जगहों पे, जिसमें कि 100-125 धरतियां समा जाए। अच्छा, समंदर के जैसी रचना है जिसमें कि 100-125-150 धरतियां ऐसे ही समा जाए। समझ रही हो? जी जी सर। तो इसी तरह से यहाँ समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कहने का मतलब यह हो सकता है कि ऐसी जगह यहाँ के सब ब्रह्मांड आपस में फ्यूज कर रहे हो या कुछ कनेक्शन हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। या अनुमान का भ्रम तोड़ने के लिए, मोह तोड़ने के लिए यह चीज दिखाया गया। जी सर। ठीक है, तो हनुमान जी को तब सच पता चला, तब अपना राम जी जो है अपने वैकुंठ को फिर निकल गए। तो ये तो एक त्रेता युग की कहानी है। कहते हैं कि रामचंद्र जी जब बचपन में थे और राम जी खाना नहीं खाते, तो माता कौशल्या बहुत परेशान रहती। एक बार डांट करके बोले, यार मुंह खोलो खाना खिलाऊंगी। इन्होंने मुंह खोला तो पता चला कि उसमें कई सारे ब्रह्मांड दिख रहे, ग्रह नक्षत्र नहीं, ब्रह्मांड कई दिख रहे। जैसे सर कृष्ण भगवान में कृष्ण लीला में ऐसा दिखाया गया था, यशोदा माँ को। वहां भी आएंगे, वहां भी आएंगे। तो त्रेता युग में भी है, यानी कि जब ये कहानी मेरे कहने का मतलब ये था कि जब हनुमान जी को जब नीचे जाके कई सारी अंगूठियां दिखी और उनको कहा गया कई सारे राम हो सकते हैं, तुम अहंकार मत करो। हमारे दिमाग में अहंकार नहीं होना चाहिए कि केवल मैं ही हूं और कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, कई जगह पर है। तो ये कहानी का क्या कहती है? यह कहानी क्या कहती है? कई सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं एक ही वक्त में। श्वेता गुंजन, लोकेश भारती दूसरे ब्रह्मांड में भी यही काम हो सकता कर रहे हों। सही बात। इसीलिए कई जगह पे यह कहा गया है कि मृत्यु का मतलब यह नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ खत्म, यह सोचना चाहिए कि शरीर से आत्मा का कनेक्शन यहाँ टूट गया, लेकिन कहीं जुड़ा हुआ होगा। This is the fact. Maybe it is true. सर एक प्रश्न और है कि जैसे आप बोले कि हम लोग भी इसी तरह किसी और ब्रह्मांड में कर रहे होंगे पॉडकास्टिंग या इस तरह से, तो क्या हमारे परिजन सब भी, जो हमारे रिलेटिव हैं, सब भी सर ऐसे भी हो सकते हैं? ये एक ब्रह्मांड नहीं बल्कि एक बूंद है उस महासागर की जिसे आज मल्टी यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन हमारा सनातन तो इसे हजारों साल पहले ही अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाम से उद्घाटित कर चुका है। लेकिन क्या ये कहना बिल्कुल सच है कि विज्ञान अब हमारे सनातन के पीछे चल रहा है, या हमारा सनातन ही पूरा विज्ञान है? आज आपने जाना मल्टी यूनिवर्स का रहस्य। क्या इन अनगिनत ब्रह्मांडों के बीच भी यात्रा संभव है? लेकिन कैसे? इसके बारे में और आगे बात करेंगे। ये वीडियो काफी लंबी हो गई थी, इसीलिए हमने इसे 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग आप देख चुके हैं और अगला भाग जल्द ही आएगा। तब तक आप सब थोड़ा इंतजार करें और मिलते हैं अगले भाग में। आप सब इसी तरह देखते रहें सत्य, सनातन और सेहत। हमसे जुड़े रहें, हमसे सवाल पूछें। आप सबके जो भी सवाल हैं उन सबके जवाब देंगे और जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।